हेलो दोस्त। आज मैं अपने दोस्त लोगों से बात कर रहा था और मुझे एक्चुअली पता चला कि एक बिल, एक लॉ, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसमें डिफरेंस क्या है हर किसी को नहीं पता। और फिर मैंने सोचा कि आजकल की बिजी लाइफ में और बिजी जिंदगी में शायद सबको नहीं पता हो कि एक पार्लियामेंट काम कैसे करता है या पार्लियामेंट होता क्या है। कोई जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जो समझदारी मेरे पास है वो दूसरे व्यक्ति के पास भी है। तो ये सोचकर मैं ये वीडियो और इस टाइप के और वीडियोस बनाना चाहता हूँ। मेरे कई मित्र होंगे जो इस चीज से साझा करेंगे और समझेंगे। एक बिल एसेंशियली एक कागज जिसके अंदर बहुत सारी रिसर्च करके और बहुत सोच समझ के इंफॉर्मेशन डाली गई है। आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो चाहते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम को लेकर या किसी एक सिचुएशन को लेकर एक लॉ या एक कानून पास किया जाए। एक गवर्नमेंट के तीन भाग होते हैं। एक लेजिस्लेचर जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक एग्जीक्यूटिव जिसमें एसेंशियली आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं, और एक जुडिशरी जिसका मैं खुद पार्ट हूँ। लेजिस्लेचर जो होता है वो बिल्स पास करता है, उस पर डिबेट करता है, उस पर वार्तालाप करता है, उस पर बहस छिड़ती है, जो कि आप टीवी में अक्सर देखते हैं, जो पॉलिटिशियंस जिनको आप कहते हैं, उसका पार्ट। एक पार्लियामेंट सिर्फ वो जगह है जहां पे वो सब लोग मिलते हैं। तीन सेशंस में मिलते हैं, समर, विंटर और मानसून। वो उस समय के दौरान वो लोग सब साथ में बैठेंगे, आपस में अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, और अगर जो जो बिल्स उनको पास करवाने हैं, जो कि गवर्नमेंट को करवाने हैं या एक इंडिविजुअल को करवाने हैं, वो बिल्स वहां पे रखे जाएंगे। एक पार्लियामेंट के मेजरली दो विभाग होते हैं बड़े बड़े। एक होता है लोकसभा जिसको आप सब शायद जानते होंगे, और एक होता है राज्यसभा। एक ऊपरी विभाग होता है, एक निचली विभाग होता है। इसमें कोई ज्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई बट पुराने टाइम पे अपर लोअर हाउस होता था, और उस समय से चलता आ रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा है। बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये जरूर रहता है कि लोकसभा में लोग डायरेक्टली चुन के आते हैं, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, और राज्यसभा में लोग थोड़ा सा इनडायरेक्टली एक सिस्टम होता है जो मैं बाद में बताऊंगा, उससे चुन के आते हैं। एक बिल यानी कि वो कागज जिसके ऊपर आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख रखी है कि ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको इस तरीके से निकालना चाहिए। आपने जब वो सारी चीजें बहुत रिसर्च करके, बहुत डिस्कशन करके उस पर लिख देते हैं, आप उसको लेके जाएंगे पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट लेके जाएगी, गवर्नमेंट का एक व्यक्ति उसको इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोडक्शन के बाद उसे बहस छिड़ेगी। बहुत लोग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्पेशली जब लोकसभा में करीब 543 लोग होते हैं, और सबके सब अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से जितने जीत के आए उनको लिमिटेड टाइम मिलता है, उस टाइम के हिसाब से बोलते हैं। कई बार शोरगुल होता है, हल्ला होता है, बट जनरली में देखा गया है कि हर पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे अच्छे से बारीकी से अपने अपने विचार सब लोग व्यक्त करते हैं। कोई समर्थन करता है, कोई अपोजिशन करता है। ये सारी चीजें होती हैं। इसमें से कई बार बहुत समय लगता है और कई बार इसको बहुत जल्दी जल्दी भी करा जा सकता है। मोटा मोटा कहें तो बिल लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, और जब वो इंट्रोड्यूस होता है उसके ऊपर बहुत भारी डिस्कशन हो सकता है, और डिस्कशन होने के बाद उस पर वोटिंग होनी होती है। जिस दिन वोटिंग होनी हो या जिस समय वोटिंग होनी हो, उस समय जितने लोग प्रेजेंट हैं उतने लोगों में से अगर मेजोरिटी वोट कर देते हैं, तो फिर वो वोट मान लिया जाता है कि वो बिल उस हाउस से, लोकसभा या चाहे राज्यसभा से, पास हो गया है। अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में से फिर से विचार विमर्श होगा, वोटिंग होगी, उसको वापस भी भेजा जा सकता है लोकसभा के पास। वाइस वर्सा उलट भी हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया, वहां से उसको लोकसभा में भेजा गया, लोकसभा में फिर उन्होंने डिस्कस करके उसको वापस राज्यसभा भेजा, ऐसा भी हो सकता है। दोनों हाउसेस से जब बिल पारित हो जाता है, तब हम लोग अमूमन मान लेते हैं कि बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, और जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास वो बिल चला जाता है जहां पे उनका फाइनल सिग्नेचर चाहिए होता है। इसमें दो तीन स्पेशल चीजें और हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है मनी बिल, जो गवर्नमेंट क्या खर्च करती है, उनके एक्सपेंडिचर्स कैसे होंगे, उनकी आय कैसे होगी, वो सब मनी बिल है, वो हमेशा लोकसभा में ही निकाले जाते हैं, वो वहीं पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। दूसरा, अगर संविधान में एज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई संशोधन लाना है, जैसे आर्टिकल 370 वाला, तो टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। उस सिचुएशन में जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उसमें से टू थर्ड मेजोरिटी, दो तिहाई लोग, अगर इस चीज को मान लें कि ये आगे ले जाया जाए दोनों हाउसेज में, तो फिर वो बिल पास मान लिया जाता है और वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है सिग्नेचर। एक और छोटी चीज, हर किसी को ये नहीं पता होता, प्रेसिडेंट जनरली 90-99% सारे बिल्स को अप्रूव करता है।
ऐसे मैटर्स हुए हैं पहले जब प्रेसिडेंट के पास एक्चुअली में पावर होती है, वो बिल को वापस भेज सके और पार्लियामेंट को कहे कि नहीं, आप इस बिल को दोबारा से देखें। वो कह सकते हैं और वो फिर से अगर पास होके आएगा, तो उस बिल को प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, उस बिल को रोका नहीं जा सकता। एक छोटा तरीका ज़रूर होता है, जिससे बिल को रोका जा सकता है, उसको हम बोलते हैं शेल्विंग द बिल या ड्रॉर में डाल देना। एक बार ऐसा हुआ था कि बिल प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट साहब ने वो बिल एसेंशियली ड्रॉर में रख के उसको भूल गए। तरीका होता है अपना डिसेंट दिखाने का। इस तरीके से एक बिल या एक कागज़, एक इंसान की सोच, बहुत लोगों का उस पे रिसर्च, पेपर पे आता है, पेपर से उस पे बहुत सारा डिस्कशन होता है, डिस्कशंस होने के बाद, वोटिंग होने के बाद, पार्लियामेंट्री प्रोसेस जिसको कहा जाता है, उससे गुज़रने के बाद एक बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है, उस पे सिग्नेचर होता है और वो कानून बनता है। उस कानून को एग्ज़ीक्यूटिव एग्ज़ीक्यूट करता है और जुडिशरी हम जैसे लोग जो है उसको जस्टिस सिस्टम के थ्रू फेयरली और सब लोगों के पास वो ठीक से पहुँच पाए, उसमें असिस्ट करें। Thank you so much and stay tuned for more.